व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। इस C++ कोड का आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा। आपको पता है कि हमारे पास इंट x एक 100 साइज का हमारे पास एरे यहाँ डिफाइन किया गया है एरे, और हमें x 99वां जो लास्ट वैल्यू उसको करना है। तो आपको पता है अगर C++ में अगर आप कितना भी बड़ा एरे को डिफाइन कर दिए, अगर आपने उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाला है तो सारा वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और इस केस में आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ वी रन द फॉलोइंग कोड इन C एंड C++। इस कोड को हम दोनों लैंग्वेज में रन करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या देखने को मिलेगा। आउटपुट हमारा क्या देखने को मिलेगा। देखो जो C होता है स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफाइन करना अलाउड नहीं है। जो C लैंग्वेज है, अगर मैं C लैंग्वेज की बात करूं, जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इसके अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो C में। द प्रोग्राम गिव्स एन एरर इन केस ऑफ C बट रन्स परफेक्टली इन केस ऑफ C++। मतलब C में ऐसा नहीं कर सकते हो, C++ में कर सकते हो। फंक्शन के अंदर, फंक्शन जो होता है स्ट्रक्चर के अंदर आप C++ में नहीं कर सकते हो, ये इसका रूल है, इसको याद कर लो। जो C++ होता है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन C लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास, पहले मेन फंक्शन में जाऊंगा, इंट a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, इंट k बुल x इक्वल टू ट्रू मतलब 1 है, बुल y बुल दिया है, यहाँ देखो बुल दिया है, बुल f ऑफ a इंटू बी, a इंटू बोल रहा हूँ a कॉमा b, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ 5, b का वैल्यू कितना है यहाँ 10। इन दोनों को मैं सेंड करूंगा, f फंक्शन में जाएगा, f फंक्शन यहाँ है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा। क्या जो p है मतलब 5, क्या जो 5 है 10 से बड़ा है नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा q, q का वैल्यू क्या है 10, 10 रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा तो 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा y में। लेकिन ये तो बुल है, ये तो बुल टाइप का है, बुल टाइप का है मतलब कोई भी वैल्यू है, जीरो के अलावा एम्प्टी के अलावा कोई भी वैल्यू है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसने 10 को रिटर्न किया है, और 10 बुल में स्टोर नहीं हो सकता है, बुल में या तो 0 या फिर 1 होगा। बुल क्या करेगा, 10 कोई वैल्यू है मतलब 1 को स्टोर कर लेगा, तो इस केस में जो y है हमारा 1 बन गया, y 1 बन गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आप ध्यान समझो, k में क्या करना है a इंटू बी। अब k में हमें क्या करना है a इंटू बी, तो a और b वैल्यू दिया गया है, तो a इंटू बी अगर मैं करता हूं a इंटू बी तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 गुने 10 बराबर 50, 5 गुने 10 बराबर क्या हो गया हमारा 50। तो a इंटू बी हमारा 50 स्टोर हो गया, प्लस यहाँ प्लस है x, x का वैल्यू क्या है ट्रू, ट्रू मतलब 1, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ आ गया है 1, 1 मतलब x प्लस y का वैल्यू 2 है, तो a इंटू बी प्लस एक्स प्लस वाई, तो 50 आ चुका है पहले से, और x प्लस वाई का वैल्यू 2 है मतलब 52, 52 इस केस में आंसर हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ y का वैल्यू 10 ले लेंगे, यहाँ 10 ले लेंगे और फिर चक्कर खा जाएंगे। जैसे y का वैल्यू 10 लेंगे तो 10 प्लस 1 11, तो आ जाएगा इसका 61 वैल्यू आने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर इसका 52 है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ट्रिकी होते हैं, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करो। अब देखो यहाँ फॉल्स दिया है, फॉल्स मतलब क्या होता है 0 एम्परसेंड एम्परसेंड, ट्रू का मतलब 1, फिर डबल पाइपलाइन, फिर यहाँ फॉल्स का मतलब 0, फिर डबल पाइपलाइन फॉल्स, ट्रू का मतलब 1। अब देखो एम्परसेंड एम्परसेंड मतलब लॉजिकल एंड, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो 0, दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो 0, तो क्या हो जाएगा 0
0 0। अब पाइपलाइन है मतलब एक भी सही होगा तो सही, अगर 0 है तो 0, फिर 0 प्लस 1। फिर पाइपलाइन है मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू, मतलब 1, तो 1 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गिवन द वेरिएबल्स p q are of char type and r s t are of int type, select the right statement। p q और char type, अगर मैं यहाँ कैरेक्टर लिखूं तो p और q, अगर मैं यहाँ इंटीजर लिखूं इंटीजर तो r s t, तो अगर मैं t का वैल्यू निकालता हूँ इंटीजर में, अगर मैं इंटीजर t का वैल्यू निकालता हूँ तो r इंटू एस, r कहाँ है इंटीजर है, r इंटू एस हो सकता है, ठीक है, डिवाइड बाई आर प्लस एस भी कर सकते हैं, बिल्कुल इंटीजर में वैल्यू निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू निकालता हूँ पी इंटू क्यू में कर सकता हूँ डिवाइड बाई आर इंटू एस। पी इंटू क्यू में इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्काई वैल्यू है वो हमारा यहाँ कम इनटू पिक्चर, तो इस केस में पी इंटू क्यू भी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार पी इंटू क्यू नहीं होगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो स्काई वैल्यू है उसको हम रख लेंगे, तो इस केस में भी ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों हमारे पास सही देखने को यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो क्वेश्चन है 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ लिखा है इंट एक्स इक्वल टू -1 और फिर दिया है अनसाइंड इंट वाई इक्वल टू 2। अब लिखा है एक्स अगर वाई से ग्रेटर है तो एक्स इज ग्रेटर प्रिंट करो, अगर एक्स वाई से लेसर है तो वाई इज ग्रेटर प्रिंट करो। काफी सारे लोग क्या बोलेंगे, जो एक्स है -1 है और वाई है क्या है 2, मतलब जो एक्स है वो ग्रेटर नहीं है तो वाई इज ग्रेटर, इस केस में आंसर वाई इज ग्रेटर को टिक कर देंगे और बोलेंगे भैया मैं एग्जाम में सही टिक करके आता हूँ, पता नहीं आंसर मेरा गलती कैसे हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या समझना है कि इन का वैल्यू यहाँ -1 है और जो y है वो अनसाइंड है, अनसाइंड जो y किस में है वो अनसाइंड में है, तो अनसाइंड में इसका जो -1 का वैल्यू होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर -1 का वैल्यू अगर आप अनसाइंड में देखोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू हो सकता है, अगर 8 बिट में इतना, 16 बिट में इतना और 32 बिट में इतना, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिट्स में उसको हम रखेंगे। तो अगर आप 2 को देख रहे हो तो अगर आप 8 बिट से भी कंपेयर कर रहे हो तो 255 है जो काफी ग्रेटर है, तो इस केस में x इज ग्रेटर, इसका एक्चुअल आंसर हमें देखने को मिलेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। एक फ्लोट f1 दिया है 0.5, डबल f2 0.5, अगर f1 जो है वो इक्वल टू है क्या 0.5 f के, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, देखो f1 कितना दिया है 0.5, 0.5 जो f1 है 0.5 है और जो 0.5 f है 0.5 f, मतलब ये भी फ्लोट ही है और ये भी फ्लोट है मतलब इक्वल है, दोनों फ्लोट है मतलब क्या है इक्वल। अगर वही एक डबल रहता तो इक्वल नहीं होता क्योंकि डबल में प्रिसिएशन काफी ज्यादा होता है, यहाँ सिर्फ एक्सप्लिसिटली लिख दिया है f मतलब फ्लोट है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे पास 2 वेरिएबल दिया है, इनिशियलाइज किया गया है, इनिशियलाइज बोले तो डिक्लेयर किया गया है, हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट आई और इंट जे का वैल्यू 10 हमारा इनिशियलाइज कर दिया गया। हमें क्या करना है, आई के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ जे प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस बाद में रहे तो पहले वैल्यू को यूज कर लो बाद में बढ़ाना, तो वैल्यू को यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 यहाँ 10 हो जाएगा और फिर 10 होगा, लेकिन जैसे यहाँ आएगा तो 11 हो जाएगा क्योंकि हमने उसको बढ़ा दिया, पहले यूज करना फिर बढ़ाना है, तो हमने यूज कर लिया फिर से बढ़ा दिया, अभी 11 हो गया, 11 तो 11 प्लस यहाँ 100 कितना हो गया 111, जे का वैल्यू यहाँ 11 हो गया है, जे का वैल्यू यहाँ क्या हो गया यहाँ 11, अच्छा 11 हो गया और फिर यहाँ अब जे का वैल्यू 11 हो गया है, मतलब 9 1 10 के 0 1 9 10 9 9 1 10 के 0 1 9 10 के 0 1 9 1, मैं कैसे कर रहा हूँ 999 है ना, 999 प्लस 1 1000 मतलब 1010, तो 1010 मैं क्या कर देखो इसको छोटी छोटी क्वेश्चन गलती हो जाती है,
9 1 10 के 0 1, 9 1 10, 1 11 के 1, फिर 1 9 1 10, ऐसे होगा 10 10। तो देखो जो आई का वैल्यू है, चूंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू अपडेट होता है वही आंसर होता है। तो 1010 इस केस में हमारा सी आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। इंट एक्स और वाई लिखा है, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू क्या है प्लस प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस एक्स मतलब 6 इंटू फिर प्लस प्लस एक्स 7, मतलब कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो y का वैल्यू प्लस प्लस एक्स मतलब प्लस 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 6 42। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 कहाँ से हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बढ़कर 7 हो गया है 7, और y का वैल्यू 4 2 7 4 2, फिर y का फिर x का वैल्यू हमारा 5 निकला जो फिर से, तो प्लस यहाँ 5 ही रहेगा इंटू बढ़कर 6 हो गया, और फिर प्लस प्लस 7 हो गया 7, तो 7 5 35 35, और फिर x वैल्यू प्रिंट करो तो x वैल्यू हमारा कितना हो गया है बढ़ के यहाँ 7 हो गया है, तो 7, और y का वैल्यू कितना हो गया है हमारे पास 35 735। तो 742 735 742 735। अब काफी सारे लोग कहेंगे भैया 742 735 ऑप्शन बी में है हमारा ठीक। तो देखो अगर आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में करते हो तो आपके जो प्रेसिडेंस लेवल है या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेवल है उसको चेक करने के लिए जो लॉजिक है इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन एक ही वेरिएबल को बार बार इंक्रीज करना सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड के खिलाफ है, तो इस केस में आंसर अनडिफाइंड बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं है तो फिर आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो जो एग्जामिनर है आपके जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको चेक करना चाह रहा है, लेकिन एक ही वेरिएबल को बार बार वैल्यूज का इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो सी प्लस प्लस के खिलाफ है। जो सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड क्या बोलता है, if a scalar object is modified more than once between sequence point or modified and accessed without an intervening sequence point, the behavior is undefined। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है। नम इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 10 10 दिया गया, स्क्वायर फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं इसका रेफरेंस इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, मतलब 10 का एड्रेस हमारे पास यहाँ आएगा 10 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 गुने एक्स वैल्यू यहाँ 10 ही है मतलब 110। ये जो पॉइंटर है वो सिर्फ आपको खेलने के लिए दिया है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने रेफरेंस पास किया है इसलिए पॉइंटर है जो रेफरेंस को कैरी करता है एड्रेस को इसलिए दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 110। तो इसके लिए हमने काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाई कुछ अभी तक है इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाई कुछ 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है कोई भी एग्जाम हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है।